नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज एडवोकेट चैनल में। आज हम बात करेंगे दहेज उत्पीड़न के ऊपर कि दहेज उत्पीड़न के बारे में इसको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, 498A आईपीसी कानून बनाने के पीछे मंशा थी कि जो स्त्री है उनका उत्पीड़न न हो। पति पत्नी और उसके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले यदि उनके साथ कोई भी उत्पीड़न कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा मिले। तो इसके लिए 498 दहेज उत्पीड़न आईपीसी 498 का बनाया गया था। अभी कुछ लोगों का फोन आया कि सर क्या 498 समाप्त कर दिया गया है या 498 के मामले अब दर्ज नहीं होंगे क्या? तो आज हम इस पे विस्तार से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कहकासा कोस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साधारण सी बात कही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साधारण सी बात कही, जो पत्नियां हैं वह 498A को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। यदि पति पत्नी में कोई विवाद हुआ है तो उसके कारण 498 जैसे कानून का उपयोग कर रही हैं। छोटा मोटा विवाद हो रहा है, आपसी विवाद है, मनमुटाव चल रहा है किसी बात को लेकर के, तो बात को बढ़ाने के लिए 498 जैसे कानून का उपयोग करने लग रही है। फिर वह पति और रिश्तेदार वालों पर, माने परिवार वालों के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि यह एक अच्छा, ताकि वहां से एक अच्छा अमाउंट पति से प्राप्त किया जा सके। इन मामलों को समाप्त करने के लिए 498 का एक हो जाएगा केस, तो उसको समाप्त करने के लिए, अच्छा अमाउंट प्राप्त करने के लिए ये ऐसा कर रही है। जिस तरह से 498 का मिसयूज हो रहा है, 498 का दहेज उत्पीड़न का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। डायरेक्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा। गिरफ्तारी यदि करनी है, जरूरत है, तो उसका कारण बताएं, कारण को स्पष्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा 498 के केस की तो भरमार लगी है, 498 केस की इतनी ज्यादा संख्या में है, इतनी भरमार लगी है, तो उसने नेशनल क्राइम ब्यूरो से हवाला लिया कि 498 के कितने मामले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 85% केस तो गलत है, गलत पाए गए। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक रुख पति के ऊपर उदार हो गया, पति के ऊपर उदारता दिखाया और देखा गया कि परिवार वाले लोगों को फंसाया गया है, परिवार वाले लोगों को फंसाया गया है। जो पुलिस के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया कि डायरेक्ट एफआईआर न दर्ज कर ले, पहले शिकायत ले, फिर पति पत्नी दोनों को बुला करके मामले को, मसले को समाप्त करें। और उसके बाद 2018 में जजमेंट आया कि काफ़ी जजमेंट आने के लिए, जजमेंट आया तो उसमें पति और उनके परिवार वालों को काफ़ी मदद मिली। इसमें पति के ऊपर तो केस चल रहा है तो चलेगा ही, लेकिन उनके परिवारजनों पे, उनके माता पिता, भाई, बड़े भाई, बहन, ननद, सब के ऊपर जो केसेस फर्जी लगाए थे, जो गलत तरीके से लगाए थे, उसको, नाम को हटा दिया गया और केस पति पे चला। तो इस कारण थोड़ा सा 498, किसी भी केस को अगर जैसे 498 का दुरुपयोग होने लगता है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो जहां दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा था इसलिए उसकी वैल्यू कम होने लगी, उसको और उदार बना दिया गया, पति के फेवर में कर दिया गया कि बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी का जो पहले था, डर था इतना, वो सब नहीं रह गया, कम हो गया, समाप्त हो गया। तो आपको कभी भी कोई तरह की समस्या हो, परेशानी हो, ये हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।